हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। पिछली वीडियो में हमने सीखा था क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया है एक यूनिवर्सल सेट, ओके, और उसके सबसेट्स दिए हैं ए बी सी, 3 सबसेट्स दिए हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इसका कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ठीक है। तो वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट को हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए सेट क्या है 1 2 3 4 ले लिया। अब यहाँ कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए सेट से कॉमन नहीं है, ठीक है। 1 कॉमन है ना, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 4 भी यहाँ भी है। तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे 5 6 7 8 9 ए कॉम्प्लीमेंट में, ओके। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मैंने पकड़ा है फोर्थ पार्ट इसका। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, पिछली वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप वो कर लेंगे तो सारा कुछ आराम से समझ आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब हमने किया था ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, यानी कि जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट करना होता है किसका, ए का, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का। तो हमें ए यूनियन बी को माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट में से, ओके। तो ले लिया यूनिवर्सल सेट और माइनस करना है ए यूनियन बी को। अब ए यूनियन बी जो है वो क्या है, तो वो मैं यहाँ पहले निकाल लूँ ए यूनियन बी यहाँ पर। तो ए क्या है मेरे पास और बी क्या है, देखिए ए है 1 2 3 4 यूनियन, बी क्या है मेरे पास 2 4 6 8, ठीक है। तो यूनियन करो इन दोनों का। यूनियन क्या होता है, सारे लेने और एक बार लेने, ठीक है, और कॉमन एलिमेंट एक ही बार लेने। सो पहले ये मैं लिख देता हूँ ए 1 2 3 4, यहाँ 2 आ गया है ना, तो अब 2 नहीं लेना, 2 आ गया है, 2 नहीं लेना। उसके बाद 4 भी आ चुका है पहले, तो 4 भी काट दो, वो नहीं लेना। रह गया 6 8, ठीक है। कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लेने, जो पहले आ गए वो दोबारा नहीं लेने। तो यूनियन हमें पता यही होता है, तो सारे लेने एक बार लेने, ठीक है, और कॉमन एलिमेंट एक बार लेने। तो ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3 4 6 8। तो ए यूनियन बी की वैल्यू मैंने निकाल ली 1 2 3 4 6 8 निकाल ली है, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू निकल गई। अब करो माइनस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, u माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस किया तो हमारे पास आ गया सिर्फ यूनिवर्सल सेट ही आएगा आंसर में, ठीक है। जब डिफरेंस करते हैं तो फर्स्ट सेट ही आता है आंसर में, ठीक है। और क्या है कि हमारे पास ये जो सेट है ये वाला, इसके जो एलिमेंट यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है, वो काट देने हैं हमने और जो बचेंगे वही आएगा, ठीक है। 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 भी नहीं, 6 6 भी नहीं, 8 8।
जो यहाँ एलिमेंट पड़े हैं और यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ वो काट देने हैं सारे, और जो बाकी जो बचे है ना माइंड में काटने हैं, ठीक है। और बाकी जो बचे 5 7 9, बस यही बचा। तो यही आ गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब उसके बाद मैंने 6 पार्ट उठाया है, 6th पार्ट है इसका, तो यहाँ करते हैं हम। क्या है 6th पार्ट? B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। ओके, B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट 6th पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। तो क्या आएगा जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, किसका? B माइनस C का, उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं? माइनस। तो यूनिवर्सल सेट तो हमें पता है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये माइनस, ये B माइनस C क्या है? तो ये B ये पड़ा और C ये पड़ा, इन दोनों को हम माइनस करेंगे पहले और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। B माइनस C, B माइनस C निकालो, तो यहाँ निकालते हैं हम पहले B माइनस C और यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो B माइनस C कैसे निकालेंगे? B माइनस C, B क्या है? 2 4 6 8, ओके, माइनस C क्या है? 3 4 5 6, ठीक है। B माइनस C, ये B 2 4 6 8, C 3 4 5 6, ओके। तो अभी क्या होता है जब हम दो सेट माइनस करते हैं? आंसर सिर्फ फर्स्ट सेट के ही एलिमेंट आएंगे और जो कॉमन है वो काट देने हैं हमने, ठीक है। तो कौन सा कॉमन है? 4 4, और कौन सा है? 6 6, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो B माइनस C का आंसर क्या आएगा यहाँ पर कि सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे और जो कॉमन है वो काट दो फर्स्ट सेट से, ठीक है। तो क्या आ गया? 2 8, सिर्फ ये बचा B माइनस C, यही है ना B माइनस C, आ गया। देखिए इस बात को माइंड में रखें कि जब हम दो सेट को माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे, वो हमें पता है। कॉमन एलिमेंट कट जाएंगे फर्स्ट सेट के, वो भी मैंने काट दिए। लेकिन ये जो सेकंड सेट के दो एलिमेंट बच गए C के, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, पड़े हैं पड़े रहें। सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो बचे हैं वो ही आंसर होगा, B माइनस C। ओके, सो 2 8 आ गया सिर्फ। सो यहाँ B माइनस C की वैल्यू कितनी आ गई? 2 8। ओके, सो हम क्या कर रहे थे? B माइनस C कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से B माइनस C को माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है? जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसको U से माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट, U मीन्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, B माइनस C हमने निकाल लिया, B C भी गिवन था, ठीक है। 2 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया। अब करो दिस सेट माइनस दिस सेट, तो हमें तो पता है क्या कि भाई जब हम माइनस करते हैं दो सेट को, ठीक है, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे जो आंसर में आएंगे, हमें पता है। और जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ के काट दो, ये दो काटो, बाकी जो बचे सारे नीचे लिख दो, ठीक है। तो लिख दो कौन से आए? 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 6 7 9, ओके। 1 3 4 5 6 7 9 क्लियर है। तो ये आ गया B माइनस C कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसे ट्राई करें। हमारे पास ये है थर्ड क्वेश्चन। देखिए यूनिवर्सल सेट दिया है हमें नेचुरल नंबर्स का, ओके, यूनिवर्सल सेट दिया है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता जा रहा है, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट दिया है। अभी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है इस सेट का जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। इसी तरह इसका भी सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं?
यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं ना उस सेट को, ठीक है। तो क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट क्या है देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता जा रहा है माइनस। यूनिवर्सल सेट ये है ना नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में से हमें इवन नेचुरल नंबर को हटाना है। किनको? इवन नेचुरल नंबर अब कौन से होंगे? इवन नेचुरल नंबर होंगे 2 4 6 8 डॉट 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 चलता जा रहा है ये भी। अब बताइए नेचुरल नंबर में से अगर मैं इवन नेचुरल नंबर हटा दूंगा तो मेरे पास कौन से बचेंगे? सिर्फ ओड ही बचेंगे ना, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरे पास कौन से बच गए? सिर्फ ओड नेचुरल नंबर बच गए। तो कैसे लिखना है कि मेरे पास क्या बचा? x सच दैट x इज ए ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। x इज ए ओड नेचुरल नंबर। तो ये क्या आ गया? किसका सेट आ गया? ये आ गया कॉम्प्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर का। कि नेचुरल नंबर में से आप इवन नेचुरल नंबर को माइनस कर दो तो सिर्फ ओड ही बचेंगे, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर बचेंगे। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ओड नेचुरल नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। x इज ए ओड नेचुरल नंबर, तो फिर क्या करेंगे? फिर नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलते जा रहे हैं। ये नेचुरल नंबर है, माइनस करो किसको? ओड नेचुरल नंबर। वो कौन से हैं? 1 3 5 7 डॉट 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 कौन से रह जाएंगे? मुझे पता है ये रह जाएंगे। अब ओड को हटा रहे हो ना, नेचुरल नंबर में से ओड को हटा रहे हो तो इवन ही रह जाएंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कौन से रह गए? ये सिर्फ ये रह गए इवन नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, ओके, ठीक है। चलो अब इसका निकालेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या आएगा? ये क्या है? x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का गुणज, 3 के गुणज का मतलब 3 का टेबल, ठीक है। तो किससे कॉम्प्लीमेंट करना है? हमारे पास कौन सा यूनिवर्सल सेट है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में से हमें डॉट 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 किसको माइनस करना है? 3 का टेबल। क्या होगा? 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास? नेचुरल नंबर में से अगर मल्टीपल ऑफ 3 को हम माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं यूनिवर्सल सेट में से, तो अभी हमारे पास क्या रह गया? वो नेचुरल नंबर रह जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं हैं, जो 3 के टेबल में नहीं आते। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। वही नेचुरल नंबर हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 के सेट के क्या रह जाएंगे? कि मल्टीपल ऑफ 3 का हटा दोगे तो कौन से रह जाएंगे? जो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, ठीक है। सिर्फ ये हम सेट हटाएंगे तो हमारे पास जो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है वो रह जाएंगे। कौन कौन से होंगे उसमें? 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 6 नहीं होगा, ओके, 7 8 9 नहीं होगा। वो सारे एलिमेंट 100 इन्फिनिटी तक रह जाएंगे जो 3 के टेबल में नहीं आएंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है x इज अ सेट ऑफ व्हाट? प्राइम नंबर्स। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें? प्राइम नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में से अगर आप प्राइम नंबर को हटा देते हो तो हमारे पास सिर्फ देखिए प्राइम नंबर हट जाएं तो कौन से रह जाते हैं? पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमारे पास कंपोजिट नंबर रह जाते हैं, सिर्फ कंपोजिट नंबर। हमें पता है प्राइम नंबर वो हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, हाँ। तो पूरे नेचुरल नंबर के सेट में से वो नंबर हटा दो जो किसी के टेबल में नहीं आते, तो वो ही रह जाएंगे नेचुरल नंबर जो किसी के टेबल में आते हैं। तो वो कौन से हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 1 भी लिया
सारे कंपोजिट नंबर जितने हैं जो किसी ना किसी के टेबल में आते हैं, और 1 भी लिया क्योंकि 1 भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, वो कंपोजिट भी नहीं है, इसलिए उसे अलग से लिखा कि ये भी आना है, ठीक है। x=1 भी आना है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो लिख दिया। अब ये कंपोजिट भी नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो यहाँ अलग से लिखा कि ये भी आना है इस सेट में, क्योंकि हमें तो प्राइम ही हटाने हैं ना नेचुरल नंबर में से। तो ये तो ना प्राइम है ना कंपोजिट भी है, तो ऐसे पड़ा ये साथ में कंपोजिट नंबर के सेट के साथ ये भी पड़ा है। नेक्स्ट है किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, नेचुरल नंबर से हटा देंगे इस सेट को, तो आएगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। वहाँ क्या था, डिविजिबल बाय 3 and 5, तो यहाँ क्या आ गया, नॉट डिविजिबल बाय। जो नॉट डिविजिबल होंगे 3 and 5 वो सेट आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब नेचुरल नंबर में से वो सेट को हटा दो, कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस सेट को हटा दो, नेचुरल नंबर के पूरे सेट से इस सेट को हटा दो, परफेक्ट स्क्वायर के सेट को। अब कौन सा सेट रह जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट 7th पार्ट है हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर्स। क्या है ये सेट, x इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट क्यूब को हम नेचुरल नंबर में से हटा देंगे तो क्या, कौन सा सेट रह जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका क्या रह जाएगा, नेचुरल नंबर में से परफेक्ट क्यूब को हटा दें तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वो वाले रह जाएंगे, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो ही रह जाएंगे, ठीक है। इस सेट में कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये रह गया, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब वाला सेट, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला है कॉम्प्लीमेंट इसका, ये क्या है, x सच दैट x + 5 = 8। इसको सोल्व करना है और जो नंबर आए सोल्व करिए इसको, क्या आ गया 3। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें नेचुरल नंबर के सेट से विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। तो 3 आया, ये तो सिर्फ एक एलिमेंट आया 3, तो ठीक है। पूरे नेचुरल नंबर में से देखिए 1 2 3 4 सारे नेचुरल में नंबर में से डॉट 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 क्या हटाया, सिर्फ 3 हटाओगे तो क्या रह जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर का सेट ही रह जाएगा। 1 2 3 हटाना है बस सिर्फ ये वाला, ठीक है, बाकी सारा नेचुरल नंबर का सेट रह जाएगा, सिर्फ 3 नहीं लेना उसमें। तो कैसे लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू, x एक नेचुरल नंबर, पूरा सेट नेचुरल नंबर का रह जाएगा, एंड x 3 नहीं होगा उसमें, ठीक है। सारा नेचुरल नंबर का सेट रह जाएगा लेकिन x 3 नहीं होगा उसमें। अब इसको निकालो, ये क्या है, इसको फिर अब इसको सोल्व करो, ये क्या है, 2x + 5 = 9, 2x = 9 - 5, 2x = 4, x = 4/2 यानी कि 2। हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2। इसको सोल्व किया तो 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, यानी कि 2 का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ 2 ही है। तो अब पूरे नेचुरल नंबर के सेट में से 2 को हटा दो, तो क्या लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। हमें 2 नहीं लेना, इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेट का नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। तो जब इसको सोल्व किया तो 2 आ गया, तो नेचुरल नंबर सारा सेट आएगा लेकिन उसमें एंड 2 नहीं आएगा, क्लियर है। अब इस सेट को लिखो, ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, वो कितना हुआ, 7 भी लेना, 7 से बड़े भी लेने, 7 8 9 10 100 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया ये सेट। अब इस सेट को हटाना है, 7 से शुरू करना है, चलता रहेगा सेट ये। इस सेट को हटाना है किससे कॉम्प्लीमेंट है इसका, नेचुरल नंबर में से विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 माइनस
कहाँ से शुरू हुआ था ये 7 8 9 10 डॉट 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 चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। कौन सा बचेगा? तो भाई 7 7 8 8 9 9 10 10 आगे भी कटते रहेंगे सारे। कहने का मतलब 1 से लेके 6 तक ही बचेगा हमारे इस नेचुरल नंबर के सेट में जो बचेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका? बस यही आंसर आएगा कि 1 से लेके 6 तक। अब उसी के स्टाइल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में से कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स, यहाँ 7 और 7 से बड़ा था ना, यहाँ क्या कहना है? एक्स 7 से छोटा है, लेस देन 7 नहीं लेना, 7 से छोटा कौन सा हुआ नेचुरल नंबर? 6 तक। ठीक है, अब इसका करेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये सेट? ठीक है, इस सेट का पहले वैल्यू निकालेंगे, क्या आ रही है इसकी? नेचुरल नंबर है वो कह रहे एंड ये, तो इसको पहले सोल्व करो। क्या है ये? 2x ग्रेटर देन 2x 9x ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन का। ठीक है, तो 9/2। x जो है वो बड़ा है 9/2 से, लेकिन x नेचुरल नंबर है, याद रखना है। तो क्या आएगा? 9/2 क्या होता है? 9/2 होता है 4.5। सो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर सारे लिखो यहाँ पे। ये सेट आया, ये वाला, इसको सोल्व किया तो कौन कौन से आएंगे? ये 4.5 से बड़े 5 6 7 8। 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर लिख लिए हमने 4.5 से बड़े। तो इसको हटाएंगे नेचुरल नंबर में से, माइनस करेंगे इस सेट को, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। तो क्या रह गया? क्या आएगा हमारे पास? 5 5 6 6 7 7 8 8 सारे कटेंगे, 5 से पीछे वाले रह जाएंगे। हमारे पास सेट रह गया 1 2 3 4। तो यही है सेट किसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।